जो मुर्शिदाबाद के नवाबों के बारे में बखूबी जानते हैं। खुसूसन मुर्शिदाबाद के नवाब आज़ादारी के बारे में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, आज उनके बारे में जनाब वासिक जनाब सैयद वासिक बहादुर साहब हमारे सामने हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे नवाब जो यहाँ के शिया थे और उन्होंने आज़ादारी इमाम हुसैन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया और कैसे वो आज़ादारी इमाम हुसैन करते थे। आपके सामने है जनाब वासिक बहादुर साहब। मुर्शिदाबाद में पहली बार जो आज़ादारी हुई है मुर्शिद कुली ख़ां के नाम से, जिन्होंने मुर्शिदाबाद बस उन्हीं के नाम से ये मुर्शिदाबाद है। और वो जो थे वो इस किस्म के शिया थे कि आज़ादारी में उनका बहुत ही बड़ा हाथ हुआ। अब मुहर्रम के चाँद से वो आज़ाद, जिस दिन चाँद होता था चाँद रात से वो हर काम अपना निज़ाम का जो हर काम था वो अपने बंद रखते थे। चाँद रात के मतलब फूल के मजलिस के बाद वो सरकारी काम जो था वो सब उन्होंने ओपन होता था। मुर्शिद कुली ख़ां के बाद उनके जो दामाद थे शुजाउद्दीन, वो भी शिया थे, वो भी आज़ादार थे। उनके लड़के सरवरस ख़ां वो भी शिया थे, आज़ादार थे। उसके बाद यहाँ पर अली वर्दी ख़ां आ गए। अली वर्दी ख़ां भी बहुत कट्टर शिया थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो करबला जब भी वो बाहर निकलते थे यही है। तो अली वर्दी ख़ां के बाद ही हो गए वो सिराजुद्दौला, वो भी शिया थे, वो भी आज़ादार थे। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र जो थे, बस सिराजुद्दौला तक ही है। मीर जाफ़र से जो वो सादात हसनुल हुसैनी घराना जो है वो हसन मुसन्ना से वो ख़ानदान चला है। मीर जाफ़र से शुरू हुआ। मीर जाफ़र भी वो सादात थे और अच्छा मतलब है कि वो इमाम बाड़ा वग़ैरह ये वो उनकी बेगमात जो थी उनकी और जो थी बेटियां जो थी उनके ख़ानदान के सब जितने भी सब हुए ये सब शिया थे, आज़ादारी करते थे। और यहाँ पर उनकी जितनी बेगमात थी उनके इमाम बारगाह जैसे लुत्फ़ुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, जिगरी बेगम, सुल्तान गेती यारा बेगम, इन लोगों का बड़ा बड़ा इस्टेट सब था जो कि एकदम खस्ता हालत में। अब वो ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टी थी लेकिन उसको बदहाली की वजह से, हुकूमत की वजह से भी है कि अब और कुछ इंतज़ाम नहीं रहा उसका, सब डिसमेंटल हो गया। सब जितना कुछ भी था है अभी भी है उसे में इमाम बाड़े में गाए बगाए वो निशान वगैरह बाकी है सब। और सबसे ज़्यादा वो आज़ादारी को अगरचे फ़रोग़ ज़्यादा से ज़्यादा अगरचे मिला है तो मंसूर अली ख़ां जो मीर जाफ़र की औलाद में से थे, नवाब बने। हुमायूं जहाँ के बाद उनके लड़के मंसूर अली ख़ां, फरीदुन जहाँ, जिनका हम जो कि अभी बड़ा इमाम बाड़ा है, एशिया के अंदर सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है, उनका बनाया हुआ है। उनकी आज़ादारी भी बहुत हुई। इन्हीं के वक्त में उनके भी पहले थे कुछ खाजी सराह जो कि दारावली ख़ां के नाम से थे कुछ, बस उनके सब ये लोग भाई थे। दारावली ख़ां, बसंत अली ख़ां, नज़र अली ख़ां, अमान अली ख़ां और एक भाई थे याद नहीं आ रहा है अभी। ये लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी समझिए कि खाजी सरा इनका तो कुछ नहीं था। जब नवाब से और बेगमात से जो इनाम कराम वगैरह मिलता था सबको जमा करके उन लोगों ने स्टेट इस किस्म से बनाया कि आज भी वो गच्चे पूरी इंटैक्ट प्रॉपर्टी रहती तो कम से कम ये कि उस प्रॉपर्टी से अच्छी अच्छी फैमिली से बड़े बड़े 100 फैमिली सब चलती इस किस्म से है। लेकिन है हालात के वजह से, पार्टीशन होने की वजह से आहिस्ते आहिस्ते एकदम रूंड हो गया। जो मुर्शिदाबाद में ज़िक्र सब था, मुर्शिद कुली ख़ां के इमाम बाड़ा, कुल्हड़ का इमाम बाड़ा भी यहाँ एक कब्रिस्तान है उसके आगे में था, वो भी डिसमेंटल हो गया। लेकिन अभी इमाम बारगाह के अंदर और भी बहुत से सब हैं। बाहर से जो सब आए थे शिया सादात सब जो आए थे बाहर से भी बहुत काफ़ी लोग आए थे। दिल्ली रूमिट होने के बाद सब मुर्शिदाबाद का रुख किए। उन लोगों ने भी अपना पर्सनल इमाम बारगाह वगैरह सब बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि जो डिस्ट्रॉय हो गया वो पार्टीशन के बाद हो गया और बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए। लेकिन जिनको मोहब्बत थी इस वतन से वो कभी भी नहीं गए। यही है, बस इतनी है यहाँ पर अब। लेकिन यह है कि वो बात नहीं रही। अब आज़ादारी जो है हर एक घर में, मुर्शिदाबाद के हर एक घर में आज़ादारी जो है बाकायदा बहुत अच्छे तरीक़े से हो रही है। अच्छे अच्छे मौलाना बाहर से सब आ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अपना हालात जो है वक्त नहीं मिलता है कि कौन से इमाम बाड़े हैं, कब किस वक्त मजलिस शुरू है। एक ही वक्त में 2-3 मजलिस हो जा रही है, 3 मजलिस हो जा रही है। इंसान को वक्त नहीं मिलता है कि कितनी जगह जाकर अटेंड करे। जिस तरह का आज हम लोग यहाँ बैठ गए तो यहाँ क्या कि इंटरव्यू के लिए दूसरी जगह मजलिस शुरू हो गई है, जिससे महरूम हो गए वहाँ के लिए भी। बस यहीं तक है और कुछ कहना नहीं है। बस ये कि हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, बस ये हमारे दिल में है और यहीं से जन्नत है, यहीं से सब कुछ है। हुसैन जो है मज़लूमियत का एक पैगाम है, यूनिटी का पैगाम है।
हुसैनियत को जो समझ ले वो तो समझ सभी को समझ जाएगा। असल इस्लाम तो हुसैनियत से ही है। हुसैन रसूल खुदा ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। बस इसके आगे और तो कुछ कहना ही नहीं है। अब उनके नवासे करबला में भूखा प्यासा गच्ची शहीद कर दिए जाए तो अब ये समझ लिए कि जो शहीद करने वाला है वो कौन है? यजीद है। यजीद ने भेजा तो यजीद ही तो है। यजीद के जो बाप जो थे, बाप दादा थे, जो शुरू से ही दुश्मन थे इस्लाम के। हिंदा ने कलेजा चमा के हमजा का खाया। हिंदा की शादी अबू सुफियान से हुई। जितनी भी रसूल खुदा की जंग हुई सब तो वो उसके आगे आगे या पीछे पीछे सभी अबू सुफियान था। और उसके बाद उसने परवरिश किया माविया का। माविया ने अपनी तरबियत दी यजीद को, और यजीद ने अपने बाप दादा का पूरा जो एकामात था, वो जो पूरा वायदा था, उसने करबला के मैदान में पूरा किया। अब यजीद का कैरेक्टर ये है कि करबला के मैदान के बाद उसने मस्जिद इसमें जो मदीना ये जो है वहाँ पर घोड़ा वगैरह सब बांध दिया और उसको बेहुरमती करवाया। मदीने की औरतों को कि उसने ये कर दिया, हलाल कर दिया कि चुनमानी इसके ऊपर वो लुटती रहीं। उसके बाद उसने काबे में आग लगा दिया। आज उसी यजीद को रहमतुल्लाह करके कोई कहा, यजीद भी रहमतुल्लाह, हुसैन भी रहमतुल्लाह, ये कहाँ की बात है? यजीद लानतुल्लाह है। बस ये उसके पीछे जो लोग जाते हैं जानूबी हम नहीं समझते हैं, उनको मुसलमान ही नहीं समझते। मेरे बस यही है, यहीं तक है। एक सवाल ये है, हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हमने सुना है, दूसरों से भी सुना है, यहाँ बहुत सारी इमामबाड़े हैं और बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कितनी मस्जिदें होंगी यहाँ पर? पहले तो हिस्ट्री के अंदर है क्या कि 900 तो मस्जिदें थी, सब ऐसे सब खस्ता हालत में सब रूइंड हो गई मस्जिद सब, क्योंकि क्या आबादी नहीं है। ऐसे ऐसे एरिया में है जहाँ पर कि आबादी नहीं है, वो जंगल के अंदर है, कोई आबादी भी नहीं है। कुछ आबादी है तो हिंदू एरिया के अंदर, वहाँ नमाज़ पढ़ने वाला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान पार्टीशन होने की वजह से अभी भी कम से कम यह है कि 15-20 मस्जिदें जो हैं शियों की है, अभी भी है, आबाद है, यहीं पर है। अब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी मस्जिदें शियों की मस्जिद है, वहाँ पर किसी किस्म में कोई रुकावट नहीं है। वहाँ पर हनफी, हम्बली, शहाफ़ी, वहाबी, मालिकी जितनी भी लोग हैं, हमारे यहाँ कोई रुकावट नहीं है, सब कोई नमाज़ पढ़ सकता है, कोई रुकावट नहीं। हम बस मस्जिद जो है वो सबके लिए है। मस्जिद किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इबादत गाह है, वहाँ पर सब कोई नमाज़ पढ़ सकता है। हमारे यहाँ शियों की यही थ्योरी है। एक सवाल ये जो आखिरी सवाल है वो ये कि हम सुनते हैं यहाँ पर इमामबाड़े भी बहुत सारे, जैसे कि नवाब जो भी यहाँ के हुए हैं, गुजरे हैं, उन्होंने महल तो बनाया, लेकिन महल के साथ साथ इमामबाड़े भी बनाए। और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, जैसे कि हम सुनते हैं, वो ये है कि नवाबों ने इमामबाड़े के फ़रोग़ अज़ा के लिए उन्होंने ख़ास रकम उस ज़माने में ऐड किया था, उस ज़माने में उन्होंने रख दिया था, जिसके उस ज़माने में खर्च किया जाता। अगर हम सोचते हैं आज प्रॉपर्टी जो इमाम हुसैन के नाम से उन्होंने रख गए हैं, अगर उसको हम इमाम हुसैन की आज़ादारी के लिए हम खर्च करें तो बहुत काफ़ी है। तो एक सवाल ये, कितने ऐसे इमामबाड़े होंगे जो यहाँ पर हैं? इमामबाड़े के अंदर यहाँ है कि जैसे कि लुत्फ़ुन्निसा बेगम का इमामबाड़ा, बदरुन्निसा का इमामबाड़ा, सुल्तान गेतियारा बेगम का ये जो बारगाह सब है, इमाम बारगाह सब है, तो ये सब जो है डीएम के अंडर में है। मतलब वीडियो से पहले बहुत में मुख्तसर से तनख्वाह वगैरह भी ये जो है बहुत ही माइनर। जिस ज़माने में था तो समझ लिए 20 रुपया 18 रुपया भरी सोना था, उस ज़माने में 3 रुपया 4 रुपया जो है वो काफ़ी है। और जो 5 रुपया किसी के वहाँ तनख्वाह हो गई किसी इमाम बारगाह में, तो वो अपनी लड़की से शादी के लिए निस्बत भेज दे रहे हैं कि शादी देने के लिए। लेकिन आप पहले बताइए वही 5 रुपया या 6 रुपया 3 रुपया को उसी तरह आज तक रख दिए या 200 साल से, तब बताइए कि क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे। आमदनी भी कम हो गई है, हुकूमत के पास पैसा है लेकिन कोई निकालने वाला नहीं है, कोई उठने वाला नहीं है। और कुछ स्टेट अभी भी बाकी है, जैसे कि बसंत अली खां की काफ़ी प्रॉपर्टी है, यहीं पर है, आपके यहाँ से कुछ 2 माइल दूरी पर है, वहाँ पर सब बगीचा दखल हो गया है, प्रॉपर्टी सब दखल हो गई है, मस्जिद है काफ़ी दूरी पर है। मुहर्रम में मजलिस वगैरह होती है, लेकिन है कि मुहर्रम के बाद और कुछ नहीं होती है। लेकिन मुतवल्ली सब बने हुए हैं, मुतवल्ली से बने हुए हैं लूटने के लिए और खाने के लिए। मेरे पास साफ बात है, हक बात बोलो तो हुसैनी है, हम हक बात बोलेंगे। यहाँ पर जितने भी औक़ात हैं सब मुतवल्लियों ने ख़त्म किया है, अब्बा की प्रॉपर्टी समझ के ख़त्म किया, हुसैन की प्रॉपर्टी ने। ये थे जनाब जो मुर्शिदाबाद के नवाबों के बारे में, खुसूसन अज़ाए हुसैन के बारे में बता रहे थे। जनाब के चैनल में आने का बहुत अपने चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए और ज़्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि हमारा ये
जो है आज ये नसीब हुआ है कि हम आपके टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दिए। बहुत ये शुक्रिया। मौला कम अज़ कम सबको खुश रखे, हम लोग सबको खुश रखे, आगे बढ़े, आज़ादारी आगे बढ़े, सब कुछ है। हमारे दोनों बेटे हैं, ये सब कामयाब बेटे सब हैं, लेकिन सर्विस वगैरह नहीं मिली है, लेकिन नमाज सलाम वगैरह के सब हैं, शायर भी हैं, मौलाना जानते भी हैं बड़े बेटे। हमारे पूरे घर में सब वही है, स्टाइल जो है माने मतलब ये मजहबी स्टाइल जो है बरकरार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे इस टीवी चैनल के लिए आपने वक्त दिया। ये थे जनाब जो अपने टीवी चैनल के लिए अपनी कीमती वक्त दे रहे थे। तब तक के लिए हसन अब्बास को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।